माँ लक्ष्मी का है, वहाँ माता लक्ष्मी विराजमान है। आप माता लक्ष्मी का आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। आप आप वहाँ की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं मास्टर। आप उत्तर दिशा की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं मास्टर। वहाँ का वातावरण बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही सुगंधित वातावरण है मास्टर। अब आप दक्षिण दिशा की ओर प्रवेश करेंगे मास्टर। दक्षिण दिशा की ओर आप चल चुके हैं मास्टर। धीरे धीरे आप दक्षिण दिशा में प्रवेश कर रहे हैं मास्टर। दक्षिण दिशा का वातावरण बहुत ही मनमोहक है, काफी ऊर्जावान है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। झरने पहाड़ों से बह रहे हैं, नदियों, और वहाँ की वातावरण भी बहुत ही सुगंधित है। बड़े बड़े पेड़ है, हरे भरे पेड़ है वहां पर। वहां की ऊर्जा को हम अपने शरीर में समाहित कर रहे हैं मास्टर। दक्षिण दिशा में यमलोक वहां पे विराजमान रहते हैं। यमराज को मैं स्तुति कर रही हूँ, यमराज को प्रणाम करके मैं वहां से अब पश्चिम दिशा की ओर प्रवेश करेंगे मास्टर। पश्चिम दिशा में जहाँ सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, अब उस दिशा में हम प्रवेश कर चुके हैं मास्टर। धीरे धीरे सूर्य अस्त को हम देख रहे हैं मास्टर। अपने बंद आंखों से, बंद नेत्रों से ध्यान में सनसेट को हम देख रहे हैं मास्टर। संध्या काल की बेला आ चुकी है मास्टर। संध्या काल की बेला आ चुकी है मास्टर। अब दिन ढल रहा है, शाम हो रही है मास्टर। धीरे धीरे संध्या काल प्रवेश कर रही है मास्टर। दिन की दिन को अपने अंधेरों से कवर करते हुए आगे बढ़ रही है संध्या काल मास्टर्स। संध्या काल अब शाम हो चुका है मास्टर। चारों तरफ दिन ढल चुके हैं मास्टर्स। सूर्यास्त हो चुकी है मास्टर्स। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छा चुकी है मास्टर्स। अब चंद्रमा की रोशनी उस अंधकार को हटाते हुए अपनी शीतलता को, अपने प्रकाश में शीतल प्रकाश को चारों धरती पर चारों ओर फैला रही है मास्टर्स। हम 10 मिनट, 3 मिनट ऐसे ही ध्यान में बैठे रहेंगे मास्टर्स। अपनी ऊर्जा को महसूस करेंगे मास्टर्स। चुपचाप में अपने आंखों को बंद करके, अपने नेत्रों को बंद करके 3 मिनट तक ध्यान में बैठे रहेंगे मास्टर्स। अपनी ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर्स। यूट्यूब के महाध्यानी महाज्ञानी यूट्यूब के महाध्यानी महाज्ञानी, आप 3 मिनट तक बैठ कर अपनी ऊर्जा को महसूस कीजिए।
चारों तरफ की ऊर्जा को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। यमलोक की ऊर्जा को भी अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। यूनिवर्स की ऊर्जा को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। यूनिवर्स अपने ऊर्जा से आपके शरीर को पोषित कर रहा है मास्टर्स। धन्यवाद 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 यूनिवर्स। हमसे जो भी त्रुटियां हुई इस जन्म में, चाहे पिछले जन्म में, कोई भी जन्म में, हमें क्षमा कीजिए यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमें क्षमा कीजिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आपने मुझे जीवन प्रदान किया, धरती लोक पर आपने मुझे भेजा अच्छे कर्म करने के लिए। आप हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमारे स्वास्थ्य, हमारी खुशियां को आप हमेशा बढ़ाते हैं। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप अपने ऊर्जा से हमारे शरीर को पोषित करते हैं। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप अपनी ऊर्जा हमारे शरीर के अंग अंग में, एक एक नस नस में फैलाते हैं। आपको धन्यवाद धन्यवाद। अब आप ध्यान से बाहर की ओर निकल आइए मास्टर्स। धीरे धीरे आप पृथ्वी लोक में प्रवेश कर जाइए मास्टर्स। धीरे धीरे आप अपनी फिजिकल बॉडी में ही प्रवेश कर जाइए मास्टर्स। अपनी चेतना को जगाइए मास्टर्स। अपने पैरों के, हाथों के उंगलियों को हिलाइए मास्टर्स। अपने शरीर को भी हिलाइए मास्टर, अपने मस्तिष्क को भी हिलाइए मास्टर्स। दोनों हाथों को रगड़ते हुए दोनों नेत्रों पर अपनी ऊर्जा भरी हाथ को अपना स्पर्श कीजिए, पूरे शरीर पर स्पर्श कीजिए मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। मास्टर्स, आज मैं श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने जा रही हूँ। उत्तरकांड का मैं दोहा जहां से कल छोड़ी थी वहीं से मैं शुरुआत करूंगी मास्टर्स। उससे पहले मैं सभी देवी देवता को नमन करूंगी, प्रणाम करूंगी मास्टर्स, उनका आवाहन करूंगी मास्टर्स। मैं श्री रामचंद्र माँ सीता जी को आवाहन करती हूँ कि मैं श्री राम की कथा को मैं पढ़ने जा रही हूँ। श्री रामचंद्र जी माँ सीता जी को मैं आवाहन करती हूँ, के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ऋषि वशिष्ठ के चरणों में जो ये वहाँ अयोध्या नगरी का जो कुल गुरु रह चुके हैं उनको भी चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। महावीर स्वामी को भी मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। अयोध्या नगरी के पावन नगरी को भी मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। सरजू नदी को भी मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। समस्त देवी देवता को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। उमापति महादेव को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आकाश धरती को भी मैं प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मांड को भी मैं प्रणाम करती हूँ। माता पिता को मैं प्रणाम करती हूँ। ऋषि जी पत्री महाराज को भी मैं प्रणाम करती हूँ। समस्त गुरुदेव को मैं प्रणाम करती हूँ। समस्त देवी देवता को मैं प्रणाम करते हुए मैं श्री रामचरितमानस को उत्तरकांड का मैं अध्ययन करूंगी मास्टर्स। जहां से मैं कल पढ़ी थी वहीं से मैं शुरू करूंगी मास्टर्स। और वहीं से मैं शुरू करूंगी मास्टर्स। मैं श्री रामचंद्र जी का जो भी नाम लेता है उसको तो हमेशा वो सागर से पार हो जाता है। श्री रामचंद्र जी तारक मंत्र है। सतगुरु चरणा कमल नमामि, कमल नमामि प्रभु कमल नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर हर महादेव शंभु,
काशी विश्वनाथ गंगे, जय जय महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे, सिया राम जी की जय हो, प्यारे राघव जी की जय। सिया राम जी की जय हो, प्यारे राघव जी की जय। बोलो भोले दिगंबर की जय जय जय। बोलो भोले दिगंबर की जय जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं इसलिए भजन गाई हूँ क्योंकि राम जी का मैं कथा आरंभ करूंगी, इसलिए मैं भजन को आरंभ की हूँ मास्टर्स। मैं शुरुआत भजन से करके मैं श्री रामचंद्र जी का कथा को आरंभ करना चाहती हूँ मास्टर्स, क्योंकि श्री रामचंद्र का श्री रामचंद्र का जो भी कहते हैं, जो भी उनका नाम लेते हैं, जो भी उनका अनुसरण करते हैं, वो भव सागर से पार हो जाते हैं मास्टर्स। और श्री राम जी का नाम, श्री रामचंद्र जी का नाम तारक मंत्र है। तारक मंत्र, जो तारक मंत्र मोक्ष का मंत्र है, जो मोक्ष दिलाते हैं, और मोक्ष मंत्र है। और महादेव हमेशा राम का ही ध्यान करते हैं मास्टर। जो महादेव, जो देवों के देव महादेव है, जो वो राम का ध्यान करते हैं, हमेशा राम के ध्यान में लीन रहते हैं। तो हम मनुष्य क्यों ना राम के ध्यान में हम लोग क्यों ना लीन रहे। हम लोग क्यों ना राम का स्तुति करें, हम लोग क्यों ना राम के चरणों को नमन करें। हम लोग राम इसके प्रिय क्यों ना बन जाए, क्योंकि राम को जो भी नाम लेता है उसका सब कष्ट कर लेते हैं श्री रामचंद्र जी। इसलिए हमेशा श्री राम 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 हमेशा बोलते रहना चाहिए। आप हमेशा बोलिए, आपके जीवन में देखिए कितना चमत्कार होगा। आपके घर में सुख शांति, आपके घर में बरकत बना रहेगा, कष्ट दूर रहेगा। आपके घर में कभी भी कुछ भी दुख का छाया भी दूर रहेगा मास्टर्स। इसलिए श्री रामचंद्र जी का नाम का अनुसरण, उनका नाम का जाप हमेशा करना चाहिए मास्टर्स। तो मैं कल छंद छोड़ी थी मास्टर्स, मैं छंद को ही पढ़ूंगी मास्टर्स। जहां से मैं कल छोड़ी थी वहीं से शुरुआत करूंगी। छंद को मैं छोड़ी थी, छंद से ही शुरुआत करूंगी। अगर आप लोग भूल गए तो आप लोग को याद आ जाए मास्टर्स। छंद पढ़ रही हूँ मास्टर्स। बाजार ऊंची न बनई बरनते, वस्तु बिनु गत पाइये। जहाँ भूप राम निवास तहम की संपदा तिमी गाइये। बैठे बाजार शराब बनी के, अनित मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब सरिच, सचरित सुंदर नारी नर शिशु जरत जे। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस छंद का मतलब होता है मास्टर्स, सुंदर बाजार है जो वर्ण करके नहीं बनता, वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बाजार है, कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब रुपए पैसे का लेन देन करने वाले और आदि वाणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। हाँ चांद। हाँ, दोहा लेंगे मास्टर्स। उत्तर दिशि सरजू सब निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर सवल सवलभ पंख नहीं तीर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नगर की उत्तर दिशा में सरयू नदी बह रही है। चांद। सरयूजी नदी बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। तथा नगर के उत्तर दिशा में सरयू नदी बह रही है, और वहां का जल बहुत ही निर्मल है, बहुत ही गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, और किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। जैसे हर एक नदी, जहां पर नदियां हैं, झरने, जहां पर सामने में किनारे में कीचड़ आ जाती है, लेकिन सरजू नदी के किनारे कीचड़ है ही नहीं। वहां का बहुत निर्मल जल है, काफी गहरा जल है मास्टर्स। अब मैं चौपाई पढ़ूंगी मास्टर्स। ओ दूरी भरा के रुचि सुघाटा, जहम जल पियाई बाजी घट टाटा। पनि घट परम मनोहर नाना, कहा नव पुरुष करही स्नाना। राम सिया राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम राम सिया राम, सिया राम, जय राम, जय। जय। इस चौपाई का मतलब होता मास्टर्स अलग है।
कुछ दूसरी दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों का ठट के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट है जो बड़े ही मनोहर हैं, वहां पुरुष स्नान किया करते हैं। और बगल में ही बहुत सारे घाट है जहाँ पर पुरुष स्नान किया करते हैं, जहाँ पर हाथी जल पीता है और जहाँ पर बहुत सारे पानी भरे हुए हैं मास्टर्स। ओ हम्म, राधे घाट सबे विधि सुंदर बरे, मजहि तहाँ बरने चारिउ नरे। तिर तिर ते बने के मंदिरे, चहु दिशि तिन्हि के उपवन सुंदरे। राम सिया राम सिया राम राम सिया सिया राम जय राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया सिया राम राम। जय जय राम। राजघाट पर सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। और सरयू नदी के किनारे चारों ओर मंदिर बना हुआ देवता का मंदिर है, जहाँ पर खूबसूरत उपवन, जहाँ पर बाग बगीचा बने हुए हैं और चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। हो कहु कहु सरिता तिर उदासी, बस ही ज्ञान रति मुनि सन्यासी। तिर तिर तुलसी का सुहाई, बृंद बृंद बहु मुनि ही लगाई। राम राम सिया सिया राम राम सिया सिया राम जय राम जय राम। राम राम सिया सिया राम। राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, नदी के किनारे कहीं 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 विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। और कहीं कहीं तुलसी के सरयू नदी के किनारे मुनि अपना आश्रम बना के वहां वास कर रहे हैं। और बहुत सारे अपने आश्रम में तुलसी का पेड़ को लगा के रखे हैं। जहाँ तुलसी का पेड़ रहता है वहां पर कष्ट दूर रहता है, कष्ट नहीं होता है। वहां पर नारायण और माता तुलसी, माँ नारायणी तुलसी के रूप में वास करती है। खड़गम फिरा। हम्म, ओ पुर शोभा कछु बरन न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अग भागा, बन उपवन बापी का तरागा। राम राम सिया राम सिया राम राम जय 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 राम। राम सिया राम सिया सिया राम जय जय राम। नगर की शोभा तो कुछ नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहां वन उपवन बवलियां और तालाब सुशोभित है। कहता है कि नगर की शोभा तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। नगर के बाहर हाँ भी परम सुंदर जगह है, नगर के अंदर नगर के बाहर हाँ दोनों बहुत ही खूबसूरत जगह है। और अयोध्या नगरी के पुरी का दर्शन, अयोध्या नगरी का दर्शन करते ही पाप पाप भाग जाता है, संपूर्ण पाप भाग जाता है। वन उपवन हाँ बालियां हाँ, और तालाब सुशोभित है। वन और उपवन बालियां तालाब सब सुशोभित है वहां पर तो अयोध्या भी नगरी में। अच्छा हाँ चलेंगे मास्टर्स। पापी तराग अनुप मनोहरायत सोहहीन, सोपान सुंदर नीर निर्मल देखी सुरमुनि मोहहीन। बहु रंग कंज अनेक खग कुजही मधु पे गुंजराही, आराम रम्य पिकादी खाग व रव जनुपति का हम कारही। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मैंने चंद्र सुने की जय हनुमान पवन जी, सुत हनुमान की जय। इस छंद का मतलब होता है मास्टर्स, अनुपम पवलियां तालाब मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत हम्म, खूबसूरत उपवन है, बगीचे बाग बगीचे हैं और तालाब है और कुआं सब शोभा दे रहा है। जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देकर देवता और मुनि मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अंगे अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षियां पूंज रहे हैं और भौरे गूंज रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहा है। और खूबसूरत सा बाग बगीचा है, कुआं है और वहां पर इतना हम्म, खूबसूरत है, वहां पर पक्षियां सब चहचहाट करती है। जैसे लगता है खूबसूरत सा राह को कोई बुला रहा, राहगीर को कोई बुला रहा, ऐसा पक्षी आवाज करता है। हाँ और हाँ, देवता सब
बहुत ही निर्मल जल है वहां पर, देवता लोग सब वहां पर वास करते हैं, मुनि मोहित हो जाते हैं, देवता और मुनि मोहित हो जाते हैं वहां पर खूबसूरती को देखकर, तालाब और रमणीय बगीचे को देखकर, कोयल अपने कुहू कुहू करके कोयल सभी को गीत गा रही है, इतना खूबसूरत मनोहर वहां का, मनमोहक वहां का दृश्य मास्टर्स। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। रामनाथ जम राजा सोपुर वर्णी की जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब ठीक है, पवन हनुमान जी हनुमान की की जय। जय। अब इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अनिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही है। जहाँ का हाँ जिस राज्य का राजा राम हो, उसका कोई हाँ वर्णन कर सकता है? और वहां का हाँ आठों सिद्धियां है ना, समस्त सुख संपत्ति अयोध्या में छा रही है, समस्त सुख संपत्ति अयोध्या में छा रही है मास्टर्स। हाँ, अब हम चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ जहम तहम नरे रघुपति गुण गावही, बैठी परसे परे इहि सिखवाही। भजू परनत प्रतिपालक रामही, शोभा सिले रूपे गुणे धमही। राम सिया सिया राम, सिया राम सिया राम, जय राम जय 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 राम। राम राम सिया सिया राम, राम सिया सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को सीख दे रहे हैं। लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी का, राम जी का गुण गा रहे हैं और एक दूसरे को बैठ कर सीख दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। शरणागत पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शरणागत के जो पालन करने वाले जो है, पालन करता जो है, श्री राम जी का नाम भजो, नाम लो। शोभा शील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। शोभा शील रूप और गुणों के श्री राम चंद्र जी का नाम को तुम भजो। सब लोग वहां पर भज अयोध्या वासी कह रहे हैं। कह रहे हैं। हो जल जलज बिलोचन श्यामल गाता ही, पलक नयन इयु सेवक त्राता ही। धृति सर रुचिर चाप तिरु न रही, संत कंज बने रवि धीरही। राम सिया राम, सिया सिया राम, राम जय सिया जय राम राम। जय जय राम सिया राम सिया सिया राम, जय जय राम। कहता है, कमल नयन और सांवले शरीर को भजो। कमल नयन और सांवले शरीर को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, पलक पलक जो है हाँ जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, हमारा आंख के अंदर पलक ही न है। हाँ हमारा पलक है जो जब कुछ चोट लगता है तो हम पलक बंद कर लेते हैं, क्या आंख को चोट नहीं लगे। धूल, जब तूफान आती है, धूल उड़ता है तो हम अपने आंख को बंद कर लेते हैं कि हमारे आंख के अंदर कुछ जाए नहीं। तो पलक जाए है नहीं। जो, पलक है हमारे आंखों का रक्षा करता है। उसी हाँ प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। अपना सेवक का जो रक्षा कर रहा है उसको भजो। श्री रामचंद्र जी भगवान को भजो। श्री रामचंद्र जी को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। सुंदर धनुष जो है, तरकस को धारण किए हुए उनको भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। जो सूर्य का रूप में है, जो सूर्य हाँ रूप को खिलाते हैं, कमल को खिलाते हैं, उनको, उनका नाम को भजो, उनको भजो। ओ काल कराल ब्याल कराजही, नमते राम आका में ममता जाही। लोभ मोह मुझे जुत के रात ही, मनीष जी करी हरि जन सुख दाता ही। राम सिया राम, सिया सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम राम सिया सिया राम, सिया राम राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। कहता काल रूप जो सर्प का भक्षण करता है, काल काल बनकर जो सर्प का भक्षण करता है, श्री राम राम रूप गरुड़ जी को भजो। श्री राम के रूप में गरुड़ जी है, उनको भजो। हाँ निष्काम भाव से प्रणाम करते करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह को नाश करने वाले श्री राम जी को किरातत करो, किरात भरो भजो, किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूपी तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। श्री राम जी को हमेशा बोला गया भजने। ये हाँ कथा,
ये जो लीला हुआ है द्वापर युग से लेकर आज कलयुग में भी इनका नाम हो रहा है। कलयुग ये में भी लोग इसका प्रभाव है। कलयुग हाँ, तक में समझो, द्वापर से लेकर, द्वापर के बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग के बाद कलयुग आया, आज भी रामायण का नाम है। आज भी रामायण का लोग पाठ कर रहे हैं, क्योंकि राम नाम, कलयुग में राम का ही नाम जो है, जो भजने से भव पार होता है। कहता है कि राम का नाम लेने से भव पार हो जाता, मोक्ष मिलता है। और उस राम को हम क्यों नहीं भजते हैं? उस राम को हम भजो, जो राम हमें मोक्ष देते हैं, जो राम हमें भव से पार करते हैं। जिस राम का नाम लेने से कष्ट दूर होता है, शारीरिक बीमारी दूर होती है, घर में बरकत होता है, तो उस नाम को तुम भजो, उस राम को तुम भजो। जय श्री राम। हो संशय सो के निवृत में भानही, तनुज गहने घने दहन कृष्ण हुई। जन का सुता समेत रघुबीर रही, कस न भजऊ भजन भव भी रही। राम सिया राम सिया राम राम सिया सिया राम, राम जय 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 राम। राम राम सिया सिया राम राम सिया सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम जी रूप को भजो, सूर्य सूर्य को भजो। राक्षसी रूप घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को तुम भजो। सब श्री राम, कौन कौन रूप में श्री राम है, कौन कौन रूप में श्री राम है, उस रूप का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। अग्नि रूप में श्री राम है, सूर्य रूप में श्री राम है, गरु रूप में श्री राम है, धरती के रूप में श्री राम है, पेड़ पौधे के रूप में श्री राम है, हर रूप में श्री राम है। एक नाम खाली श्री राम का भजो, सारा नाम तुम्हारे खुद ब खुद सारा नाम का उच्चारण हो जाएगा। जन्म मृत्यु को भय को नाश करने वाले श्री राम जी की समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते हो? जन्म मृत्यु का भय को भी नाश कर देते हैं, तो उसको तुम क्यों नहीं भजते हो? उस राम को तुम नाम भजो। हो बहुबासना मसके ही मेरा सही, सदा एक रसे अजय अविनाही सी। मुनि रंजन भंजन मही भरही, तुलसीदास के प्रभु उदारही। राम राम सिया सिया राम राम, जय सिया जय राम राम। जय जय राम राम सिया सिया राम राम सिया सिया राम, जय जय राम। जय राम। राम। क्या हुआ? कहते हैं संशय अशोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूपी सूर्य को भजो। राक्षस रूपी वन को जलाने वाले श्री राम जी अग्नि रूप को भजो। जन्म मृत्यु को भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी के समय थे, श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते हो? बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूपी हिमांशी वर्ग के ढेर को भजो। नित्य एक रस से अजन्मा और अविनाशी श्रीनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु श्री स्वामी जी श्री राम जी को भजो। कहता है कि पृथ्वी का भार को उतारने वाले श्री राम जी को भजो। मुनियों को कहिए। मुनियों को कहता है कि मुनियों को भी, मुनियों को आनंद देने वाले श्री राम जी को भजो। और मच्छरों को नाश करने वाले, वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूपी हिम राशि वट के ढेर को भजो। नित्य एरकस अजन्मा अविनाशी श्रीनाथ जी को भजो। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। अरे बाप रे बाप। दोहा का 30वां दोहा है, उत्तरकांड का 30वां दोहा है। एही विधि नगर नारी नर करही राम गुणगान, सानुकूल सब हर रही रही समतम कृपा निधान। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन जय सुत हनुमान जी की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं, और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और इस तरह से पूरा नगर के वासी, सारा नगर के वासी श्री राम जी का गुणगान करते हैं, और श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। श्री रामचंद्र जी हमेशा सब पर प्रसन्न रहते हैं मास्टर्स। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो जब तेरा में प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहु तिहु लोका, बहुत न सुखे बहुत न मन शोका। राम सिया राम सिया सिया राम, राम जय जय राम। सिया राम राम सिया राम, जय जय सिया राम। राम।
काक भुसुंडी कहते हैं, काक भुसुंडी जी कहते हैं, कौवा कहता है, हे पक्षीराज गरुड़ जी, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है, राम के प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य जब से उदित हुआ है, उदय हुआ है, तब से तीनों लोकों में पुण्य प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों का सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ है। ओ जिनहि शोके ते कहूँ बखानी, प्रथम अभिधानी सनसानी, अब अलुक जहम तहम लुकाने, काम क्रोध करऊ सकुचाने। राम राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, सिया जय जय राम। जिन जिन को शोक हुआ है उन्हें मैं बखान कहता हूँ, बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अभिधा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए, और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए हैं। जहां जहां प्रकाश फैला, सूर्य का प्रकाश, वहां क्रोध और गुस्सा और रात्रि सबका सबका वहां पर नाश हो गया, नष्ट हो गया है। और कुमुद भी, क्रोध रूपी कुमुद भी मुंद मुंद गई है, उनकी क्रोध भी खत्म हो गया मास्टर्स। हाँ हो विविध कर्म गुने काल सुभाऊ, एक ए चकोरे सुख लही ना काऊ, मत्सर माने मोहम्मद चोरा, इन्हा करे हुनर न कौनी ओरा। राम राम सिया सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, भांति भांति के बंद बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर है, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाह माँ मोह और मद रूपी जो चोर है, उनका हुनर कला भी किसी और को नहीं चल पाता है। कहता है कि जहां पर राम का प्रकाश है, वहां पर कभी भी डाह मोह मान मोह और मद रूपी चोर वहां पर नहीं टिकता है। वहां पर क्रोध नहीं मद रूपी चोर, जहां पर लाभ, जहां पर कहता है कि किसी को देख के लालच करना, ये जहां पर डाह करना और किसी को देख के जलना, वो सब नहीं होता। नहीं होता है। ओ धर्म तरागे ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत सो के एको के अनेका। राम राम सिया राम सिया राम, सिया जय राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे हैं। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए हैं। कहता है कि धर्म रूपी तालाब में विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान अनेकों प्रकार के कमल खिल उठा है, और सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये सब खिल उठा है। और जहाँ अनेकों चकवे शोक रहित हो गया, अनेका चकवा जो जो दुष्ट है वो शोक रहित हो गया है। आप दोहा लेंगे मास्टर्स। या प्रताप में रवि जाके उर जब करई प्रकाश, पछिले बाढ़ी प्रथम में जे कहे तो पावही नाश। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, यहाँ श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश करता है, कहता है श्री राम का जब हम नाम लेते हैं ना, तो हमारे हृदय में सूर्य का प्रकाश हो जाता है, हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, हमारा हृदय दयामान हो जाता है। हम धार्मिक राह पर चलने लगते हैं, आध्यात्मिक राह को अपनाते हैं। हम तमोगुण रजोगुण से निकल के सतोगुण में आ जाते हैं। राम का प्रकाश कहता है, राम नाम का जो लेगा, वो प्रकाश हृदय में अपनाएगा। जिस जिस गली में जाएंगे, उस गली को धन कर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, फिर से राम बोलो, कहने से तर जाएगा, ये पारे लाइन फिर भव से। से उबर जाएगा। फिर से पता है कि बोलो ये लाइन। राम का नाम लेने से पार भव से हम उतर जाते हैं, तो राम हाँ का वो तो नाम है। हम क्यों न ले। फिर से बोलो नी लाइन। क्या? ये चंदा
क्या नाम, क्या नाम? अभी जो बोली पंक्ति सब राम। इसको फिर से कहता बोल। या श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश करता है, कहता है कि हाँ हृदय में राम का जब हम नाम लेते, मेरे हृदय में राम का सूर्य, राम नाम का सूर्य प्रकाश करता है, हृदय हाँ हमारा धन्य हो जाता है। हम जब राम हाँ का नाम लेते हैं, सूर्य का प्रकाश हमारे हृदय में पूरा फैल जाता है, चंद्रमा की शीतलता हमारे हृदय में फैल जाती है। हम लोभ मोह से हम बाहर हाँ निकल आते हैं, हम रजोगुण तमोगुण से हम बाहर निकल के सतोगुण में आ जाते हैं। हम ध्यान की राह पर हाँ चलते हैं, हम ज्ञान की राह पर चलते हैं, हम भक्ति की राह पर चलते हैं, हम आध्यात्मिक की राह पर चलते हैं। हम बहुत अपने आप को आध्यात्मिक की ओर, काफी आध्यात्मिक की ओर हम बढ़ते जाते हैं और हम श्री राम के करीब पहुंचते हैं। हम बैकुंठ पहुंचते हैं, बैकुंठ में बास लेते हैं। कहता राम नाम, राम का नाम, कहता है कि जब किसी का मृत्यु होती है तब कहता है राम का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। जब कुछ होता, हे राम, हम लोग कहते हे राम। अगर कुछ हम लोग के साथ हुआ, अरे बाप रे राम, क्या हे राम, क्या हो गया राम। फिर कुछ भी और भी दुर्घटना होता, राम राम। फिर कहते छी राम। राम का नाम हर बात में हम लोग जरूर लाते हैं, जरूर लाते हैं। कुछ भी होता हाँ, है ना, लाते ही। कुछ भी होता है, राम राम, ये क्या तुम कर दी, राम राम, ये क्या तुम कर दी, राम का नाम हाँ, लाए। क्या कुछ राम भी है बुरा राम। हुआ, हे राम, ये क्या हो गया राम, राम का नाम लिए। कुछ भी अच्छा हुआ, हाँ राम राम, अच्छा हुआ। फिर कहता राम भरोसे, कुछ भी हुआ राम भरोसे हम छोड़ते हैं। फिर कुछ भी होता, हाँ राम जाने, राम जाने। राम का नाम हम लोग कैसे न कैसे राम का नाम लेते हैं। और राम का जो सूर्य है, राम नाम का जो सूर्य है ना, हमारे हृदय में प्रकाश फैलाता है, प्रकाश। हम अपने आध्यात्मिक की ओर बढ़ते, राम के करीब पहुंचते हैं और हमको भव हाँ सागर से राम ही पार कराते हैं। हमारा सब दुख, हमारा सब कष्ट, हमारा रोग, हमारा बला, सब राम का नाम लेने से सब खत्म हो जाता है। वही है ना, भजन है ना, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से हाँ, उबर जाएगा। भ- तो पार भव से उतर जाएगा रे, राम कहने से तर जाएगा। तर जाएगा। तो वही है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाता है। कहता कि राम हम्म, का नाम लेते हैं हम, धर्म ज्ञान विज्ञान हम्म, सुख संतोष वैराग्य और विवेक हमारा बढ़ हम्म, जाता है, हम्म, बढ़ जाता। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अभिधा पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्रताप होते नष्ट हो जाते हैं। हम्म, ये सब नष्ट हो जाता है। नाम, राम का नाम लेने से हमारा गुण बढ़ता है, हमारा जो अंदर का विवेक है, हमारे अंदर में जो भावना है, वो सब कैसे नष्ट होता है, क्या क्या भावना हमारे शरीर के हाँ, अंदर है। सब नष्ट हो जाता है। अभिधा पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि सब नाश हो जाता है जब हम राम का नाम लेते हैं। राम का नाम लेते हैं। हाँ, अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो भ्रात नहीं सहिते रामु एक बारा, संग परमम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवने दिखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव ने। राम सिया सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम राम, सिया राम सिया सिया राम, राम। जय जय राम। यह चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, एक बार भाइयों सहित श्री राम जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जहां राम का आगमन होगा वहां पर झाड़ झंकार कहाँ से रहेगा, वहां का तो हरियाली ही हरियाली रहेगी। पेड़ हम्म, पौधे वहां पर खिले रहेंगे, फूल खिले रहेंगे, वहां पर तो झाड़ हम्म, झंकार नहीं होगा, क्योंकि राम का आगमन है। जहां पर धरती पर चरण राम का पड़ता है, वहां खूबसूरत वादियां उगाती है, खूबसूरत फूल वहां पर खिल जाते हैं, घास वहां पर उग आते हैं, अब पहाड़ों से झरने बहने लगती है। तो राम का हम्म, चरण जहां पड़ेगा तो वहां तो सुगंध ही सुगंध है, वहां का वातावरण बहुत ही मनमोहक हो जाएगा। हम्म, हो जान समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुण सिल सुहाए। ब्रह्मानंद सदा ललीना, देखते बालक बहु कालीना। राम सिया राम राम, सिया सिया राम राम, सिया जय राम जय जय राम, जय राम। राम सिया राम राम, सिया सिया राम राम, सिया जय राम। जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, सुवासर जानकर शंका मुनि
सनकादिक मुनि आए। सनकादिक मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। हाँ, सनकादिक, ब्रह्मादिक के, सौनिक के, पवन कुमार, सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो वो हाँ, स्व असर जानकर, वो इतना खूबसूरत अवसर, इतना खूबसूरत हम्म, समय देखकर वो वहां पर आते हैं। आते। जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में विलीन लवलीन रहते हैं। वो ब्रह्मानंद में हमेशा लवलीन रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है। चारों भाई है, वो मानस पुत्र है, हमेशा ब्रह्म में लीन रहते हैं वो। और देखने में तो बालक लगते हैं, परंतु है बहुत समय के। देखने में बालक लगते हैं, बालक वो क्यों बने? आखिर सनक कुमार, शौकिन कुमार, ये सब बालक बालक क्यों बने? चारों भाई बालक क्यों बने? क्योंकि बालक इसलिए बने, दक्ष प्रजापति उसको श्राप दे दिया। दक्ष हाँ, प्रजापति श्राप दे दिया, क्योंकि वो हम्म, वहां पर शस्त्र किए महादेव के साथ। चौथा वेद का महादेव ने, चौथा वेद का वहां पर ये किए, चौथा वेद को आगमन किए, वहां पर उसको नियुक्त किए कि चौथा वेद आज से नियुक्त होगा, आज से होगा। तो वहां शस्त्र किए, चारों पुत्र उनका, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र शस्त्र किए, डिबेट किए, डिबेट में वो लोग हार गए। तो हार गए तो कहे कि चारों मान्यता दिया गया, चौथा वेद का मान्यता दिया गया, अधर्व वेद का, अधर्व वेद का मान्यता दिया गया। तो वो चारों भाई, सनत कुमार, सौनिक कुमार, चारों भाई गए दक्ष प्रजापति के पास गए। दक्ष प्रजापति भी उनका भाई है, बड़ा भाई है। तो बोले कि हम तो महादेव के सामने बिल्कुल बालक हो गए, शस्त्र में महादेव जीत गए, हम लोग हार गए। हम अपने आप को छोटा बालक महसूस करने लगे, हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग उनके ज्ञान के सामने छोटा बालक है। तो दक्ष प्रजापति क्रोध में आके कहता है, ठीक है, अगर तुम बालक, अपने आप को बालक मान रहे हो कि तुम लोग बालक, उनके सामने, महादेव के सामने तुम लोग बालक के महसूस किए कि तुम बालक लग रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम चारों बालक ही हो जाओगे। और हाथ में गंगा जल लेके उसके ऊपर छींट देते हैं। उसी समय चारों भाई बालक के रूप में हो गया। चारों भाई बालक के रूप में हो गया, सनत कुमार, सौनिक कुमार, सब चारों भाई बालक के रूप में हो गया। इसी के लिए कहता है कि बालक के रूप में है। सौनिक कुमार बालक के रूप में, लेकिन बहुत ज्ञान है, क्योंकि वो तो बड़े से उनको श्राप मिला, वो तो बालक बन गए, बालक बन बन गए, गए। तब से चारों भाई बालक बन गए। कहता है कि बहुत देखने में तो वे बच्चा। बालक लगते हैं, देखने में तो वह बालक लगते हैं, परंतु है बहुत समय के, बहुत ज्ञानी है। हाँ, हाँ, हो रूप खूब पानी धरे, पड़ रहा है। रूप धरे जनु चरयु बेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसने बेसनित याति नहीं, रघुपति चरिते होई तमि सुने ही। राम सिया राम, सिया राम, सिया जय जय राम जय राम। जय राम। राम राम सिया सिया राम, राम सिया सिया राम, जय राम जय जय। राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हुए। कहता है कि चारों वेद, क्योंकि वेद का ही शास्त्र किए थे, वेद का ही सौनिक कुमार, सनक कुमार वेद का ही शास्त्र किए थे। तो ऐसा लगता है देख के कि चारों वेद को वो धारण करके, क्योंकि तीन वेद ब्रह्मा जी लेके पैदा हुए, तीन वेद ब्रह्मा जी लेके पैदा हुए। और चौथा वेद को महादेव ने उनको मान्यता दिया, अधर्व वेद। अधर्व वेद का इसलिए मान्यता दिया, चौथा वेद का महादेव इसलिए मान्यता दिए कि कहे सृष्टि संसार में, धरती लोक में जितने भी मनुष्य हैं, वो लोग, उसमें चौथा वेद में खाली आयुर्वेदिक दवा का खाली वर्णन किया हुआ है। आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक दवा कौन करता है? आयुर्वेदिक दवा का कौन स्वामी है? आयुर्वेदिक दवा का, आयुर्वेदिक दवा का तुमको ये तुम क्या नाम है, सौनिक कुमार है। ये शुक्र, ये क्या नाम है, सूर्यदेव का पुत्र है। सूर्यदेव का पुत्र जो है, वो ही है जो घोड़ा के रूप में जो जन्म लिया था, वो है, वो है तुमको आयुर्वेदिक दवा का स्वामी। वही आयुर्वेदिक दवा निकाला। तो महादेव बोले कि अगर आयुर्वेदिक दवा, लोग मनुष्य अपना इलाज नहीं करेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो हमारा पूजा कैसे करेगा, आध्यात्मिक की ओर कैसे बढ़ेगा, अब कैसे अपना कर्म अच्छा करेगा। इसलिए चौथा वेद का मान्यता दिया गया। चौथा वेद का इसमें पूरा दवा का वर्णन है, जो हम अभी तीसरा वेद में है, यजुर्ग वेद में, तीसरा वेद में है। अब हम अधर्व वेद में आएंगे। अब हम अधर्व वेद पढ़ेंगे तो उसमें पूरा दवा का खान है, पूरा दवा, आयुर्वेदिक दवा का खान है चौथा वेद। इतना बड़ा रखना चौथा वेद को। चौथा वेद कौन है वेद ना। है?
चौथा वेद मेरे अथर्ववेद। पास है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद, अथर्ववेद किसके नाम पर पड़ा? एक ऋषि के नाम पर पड़ा। जो ऋषि पिछले जन्म में वो वेद, चारों वेद को निगल गया था, चारों वेद को निगल गया था, तब महादेव, हम्म, महादेव उसका चारों वेद उसके पेट से निकाले और कहे, हाँ, उसका मृत्यु हो गया, उसको मृत्यु होने से पहले बोले कि तुम अगला जन्म में, जब भी तुम जन्म लोगे, अगला जन्म तुम्हारा होगा, तुम एक ऋषि बनोगे और तुम किसी ग्रंथ का उच्चारण करोगे, किसी ग्रंथ का निर्माण करोगे, किसी ग्रंथ को लिखोगे। इस कारण वो अथर्ववेद का निर्माण किया और ऋषि लिखा और महादेव के पास लेकर आया मान्यता देने के लिए। इसलिए उस ऋषि के नाम पर अथर्ववेद नाम रखा गया, उस ऋषि अच्छा। के नाम पर अथर्ववेद नाम रखा गया। हाँ, सूर्यपुत्र मैम अश्विनी कुमार। अश्वनी कुमार, सूर्यपुत्र, हाँ। अश्वनी और कुमार दोनों भाई हैं, अश्वनी और हम्म कुमार। क्योंकि वो हम्म जब संध्या को शराप दिया गया, संध्या को हम्म ऋषि शराप दिया और संध्या ऋषि हम्म वो क्या हुआ, बोला कि तुम घोड़ी बन जाओगी। तो वो बहुत हम्म रोने लगी, तो रोने लगी तो हम्म कही कि ऋषि से कही कि मुझे इस रूप से बाहर निकलने का कोई आप बताइए, वजह बताइए, कुछ भी हम्म आप बताइए। तब कहे कि तुम्हारा हम्म पति सूर्यदेव, तुम्हारा पति घोड़ा बन के जब आएगा, घोड़ा बन के हम्म आएगा और उससे तुमको बच्चा होगा, तब तुमको संध्या के रूप में, तुम्हें मनुष्य के रूप में आओगी। तब फिर वो घोड़ा हम्म बन के सूर्यदेव आए और जब बच्चा हुआ तो वही अश्वनी कुमार बच्चा हुआ। तो सूर्यदेव हम्म और माता संध्या दोनों सूर्य लोक लेके नहीं आई। सूर्य लोक हम्म लेके इसलिए नहीं आई क्योंकि वो लोग घोड़ा में जन्म लिया, तो घोड़ा में हम्म चेहरा अच्छा नहीं था, घोड़ा जन्म लिया इसलिए लेके नहीं आई। हम्म वहां पर ऋषि के आश्रम में छोड़ दी पलने के लिए। ऋषि के आश्रम में जो पल रहा था, ऋषि बहुत सताता था। तो शनि देव एक बार हम्म पहुंचे, शनिदेव एक बार पहुंचे तो वहां पर देखे अश्वनी कुमार को देखे, तो कहे कि ये हम्म अश्वनी कुमार, जब अपना दिमाग लगाया, अपना नेत्र बंद किए तो पता चला ये अश्वनी कुमार सूर्यदेव और ज्ञान। माता संध्या का पुत्र है। तब हम्म ऋषि से छुड़वा के अल्लाह के शनिदेव सूर्य लोक में छिपा के रखे और सभा में बोले हम्म कि ये आपका दो पुत्र हुआ, आपने उसको छिपा दिया। जैसे आपने मुझे नहीं अपनाया, मैं काला रूप में उत्पन्न हुआ, तो आप बोले कि मैं तुम्हारा, मैं, ये मेरा पुत्र नहीं है क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ, मेरा पुत्र काला कैसे हो सकता है। आपने जैसे मुझे नहीं अपनाया, उसी तरह से अश्वनी कुमार को भी आपने नहीं अपनाया। तो फिर उसके बाद उसको वहां पर सामने लाया गया दोनों को, आकर कि ये दोनों आपका पुत्र है। फिर महादेव वरदान दिए कि तुम है ना आयुर्वेद का इलाज करोगे, आयुर्वेद का तुम स्वामी बनोगे। जब शनि देव जब बीमार पड़ते हैं, यही अश्वनी कुमार ही अपना इलाज करते सरसों का तेल से। इसलिए सरसों का तेल दर्द में लगाया जाता है, क्योंकि सरसों का तेल पूरा लगाया गया शनिदेव को, जिसके कारण उनका इलाज हुआ और वो स्वस्थ हुए। इसी के लिए कहता है कि जो भी शनिवार को तेल दान करेगा उसको पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, शनिदेव ये बोले, क्योंकि तेल से ही ठीक हुए। इसलिए अथर्ववेद निकला और अथर्ववेद का स्वामी अश्वनी कुमार है। रामायण पढ़ते पढ़ते मैं कहाँ कहाँ मैं तो कुछ पढ़ती हूँ ना, तो मेरा क्या लक्षण है, कभी भी सेशन भी लेती हूँ तो उसी से टॉपिक जो जुड़ा रहता है ना, उसका भी कहानी मैं इस कहानी के साथ बताती हूँ। इसी कारण मुझसे जहां जब मैं सेशन लेती हूँ ना, सब बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि देखिए आप इस किताब का भी कहानी बताई, इससे जुड़ा हुआ भी आप कहानी बताई। कहता है कि मानो चारों वेद बालक रूप धारण किए हो, वो मुनि समदर्शी अभेद रहित है। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, उनके एक ही व्यसन है कि जहां शिवनाथ जी का चरित्र कथा होती है वहां जाकर वे अवश्य सुनते हैं। चारों चारों जो है ये मानस पुत्र जो ब्रह्मा जी के हैं, वो जहां जहां राम जी का कथा होता वहां वहां ये लोग जाकर सुनता है। चारों पुत्र सुनते, बालक रूप में है, बालक रूप में जाके सुनते हैं। ओ तहारे सनकादिक भवानी, जहाँ में घट संभो मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जोनी पावक जिनि आरेनी। राम सिया राम राम सिया राम, सिया राम, सिया जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम राम, सिया सिया। राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, शिव जी कहते हैं, हे भवानी, संकादिक मुनि वहां गए थे। माता पार्वती को शिव जी कह रहे, हे भवानी, संकादिक के मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते हैं, वहां से चले आ रहे थे जहां पर मुनि ज्ञानी श्री अगस्त जी रहते हैं।
श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं की वर्णन की, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। कहता कि वहीं से जहां पर ज्ञान उत्पन्न कर, जहां पर बहुत सारे मुनि राम जी का कथा बोले, और वहीं पर सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहत अहिंसा, वो लोग वहीं पर रहते हैं और सारा राम जी का कथा सुनते। कहता है कि जब भी रामायण का पाठ होता है तो महावीर स्वामी, कहीं भी पाठ होता है, कहीं भी सत्संग रामायण का होता है, तो महावीर स्वामी कोई ना कोई रूप बनाकर वहां बैठ कर रामायण का पाठ जरूर सुनते हैं। अभी भी सुन रहे होंगे, हम लोग रामायण का पाठ कर अभी भी सुन रहे होंगे, हम लोग को नहीं दिख रहे, लेकिन जब भी ये पूरा 100,000% ये पूरा है कि महावीर स्वामी कहीं भी होता है, दूर में भी अगर सुनाई पड़ता कि वहां पर रामायण का पाठ हो रहा है, वो पहुंच जाते, भेष बदल के सुनते हैं, चाहे विलीन होके सुनते हैं, चाहे विलीन होके सुनते, लेकिन उस जगह पर विराजमान रहते हैं। राम जी कहे कि सिर्फ हनुमान जी का नाम ले लेगा ना, तो एक बार हनुमान जी का नाम लेने से 108 बार मेरा नाम का जाप हो जाता है। 108 बार मेरा नाम का जाप हो जाता है, एक बार श्री हनुमान जी नाम लेने से हो जाता है। हनुमान जी राम की हनुमान जी का नाम, एक बार हनुमान जी का अच्छा, नाम जो भी लेगा, 108 बार मेरा नाम का जाप हो जाता है। वाह श्री राम जी अपने मुख से कहेंगे बातें। वाह, बहुत बड़ा बात हुआ। हाँ, सुनी ना बराबर। अब दोहा सुनो। देखी राम मुनि आवत हर्षी दंडवत किन्हा, स्वागत पूछी पीत पट प्रभु बैठने, बैठन कहम तिन्हा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अब मैं यहीं पर वाणी को पूर्ण नाम दूंगी, क्योंकि 49 हो गया, 50 होगा, मुझे बंद करना है सेशन 50 में। अच्छा, भजन करके 50 में बंद करना है सेशन मास्टर्स। तो अब मैं भजन करूंगी मास्टर्स। करो। भजन कौन सा करेंगे मम्मी, तुम ही बोलो। अभी तुमको एक कोठा याद नहीं हो। तुमको याद नहीं है? याद तो सभी होगा, एगो लाइन पकड़ा जाएगा तो याद हो जाएगा। अब भजन गाएंगे। हाँ। राम कहने से तर जाएगा, राम रे राम कहने से कहने तर से तर जाएगा, जाएगा, पारे भव से ऐसे उतर तर जाएगा, जाएगा, पारे भव से ऐसे उतर तर जाएगा। जाएगा। उस गली में होगी चर्चा तेरी, उस गली में होगी चर्चा चर्चा पे तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जाएगा, जिस गली से गुजर गुजर जाएगा, जाएगा, नाम राम कहने से कहने तर से तर जाएगा, जाएगा, पारे भव से उबर तर जाएगा। जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला रे, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला रे, कल न जाने किधर जाएगा, कल न जाने किधर घर जाएगा, जाएगा, राम कहने से तर तर जाएगा, जाएगा, पारे भव से उतर तर जाएगा। जाएगा। अपना दामन तो फैला जरा रे, अपना अपना दामन तो फैला जरा, दामन तो फैला जरा, कोई दाता रे भर जाएगा, कोई दाता रे भर रे छूटा जाएगा, तारे भर राम जाएगा, कहने से तर राम जाएगा, कहने से तर पारे जाएगा, भव से उतर जाएगा। तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जब इधर से उधर जाएगा, जब इधर से उधर जाएगा, उधर जाएगा, कहने से तर जाएगा, मारे भव से उतर उतर जाएगा। जाएगा। याद आएगी भगवन तेरी, याद आओगी भगवन भगवत तेरी,
काम ऐसा जो कर कर जाएगा, जाएगा, काम काम ऐसा जो कर ऐसा जो कर जाएगा, जाएगा, राम राम कहने से तर कहने से कर जाएगा, जाएगा, सारे भव से सारे भाव उतर से उतर जाएगा। जाएगा। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। चंद्र की हर हर जय, महादेव शंभू काशी विश्वनाथ महादेव की, काशी विश्वनाथ गंगे शंकर की जय, भगवान जय की महादेव जय, काशी विश्वनाथ। पवन सुत हनुमान की जय, समस्त देवी देवता की जय, समस्त सृष्टि संसार की जय, ब्रह्मांड की जय, माता पिता की जय, समस्त गुरुदेव की जय, ऋषि पत्नी जी की जय, भक्तर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। जय महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। और बोल। अब हो गया मेरा सत्संग, तुम लोग को कैसा लगा बताओ, जो हम समझाए, जो भजन किए, कैसा लगा वो बताओ। हैं? आत्मवंदन। आत्मबंधन मैम। बहुत अच्छा लगा आपका भजन भी बहुत अच्छा था। धन्यवाद, हमको सुनने थैंक को यू मैम, मिला। थैंक यू मैम, हमारे कानों में बैठे बैठे हम सुन रहे थे। थैंक बहुत यू अच्छा मैम, लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। आप यहाँ आए, कथा सुने, ध्यान में भजन सुने, बहुत बहुत मैं अच्छा। बीच में कभी कभी ज्वाइन हो जाती हूँ। बीच में यहाँ अच्छा नहीं थी मैं, तो नहीं थी, मैं बाहर गई थी तो नहीं हो अच्छा। सकी। इंडिया में नहीं थी मैं, अभी आई हूँ तो ज्वाइन हो रही हूँ। ओके, चलेगा। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मम्मी बोल रहे हैं, मैं बोलूँ? मम्मी अब बोलना है तुमको कुछ? बोलो। तुमको कुछ बोलना है बोलो, क्योंकि हम सेशन बंद करेंगे, 50 हो गया है। बंद करो, तुमको कुछ नहीं अभी बोलना है? 10 मिनट में नहीं है। अच्छा लगा ना तुमको मेरा एक्सप्लेनेशन, जो हम एक्सप्लेन किए, बहुत जो पढ़ के बढ़िया, सुनाए, बहुत अच्छा, बहुत समझाए? अच्छा। हाईएस्ट लगा, हाईएस्ट।